आज हम लोग सितंबर में हैं और कुछ ही दिनों बाद यानी कि 15 सितंबर दैट इज द लास्ट डेट फॉर ITR फाइलिंग। हाय ऑल, वेलकम टू सिप यात्रा। माय नेम इज हर्ष गुप्ता। टुडे विल डिस्कस अबाउट ITR कैसे फाइल करें, ITR फाइल करना क्यों ज़रूरी है, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो। अगर आप ITR फाइल कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बट जिन्होंने ITR फाइल नहीं करी है ये वीडियो उनके लिए ज़रूर है। जनरली 3 टाइप के लोग होते हैं जो ITR फाइल नहीं करते। पहला, जो लोग सोचते हैं कि मेरी तो इनकम टैक्सेबल नहीं बनती। सेकेंड, द पीपल हु आर जस्ट टर्न 18। एंड थर्ड, जो मेजर हो चुके हैं और उनको लगता है कि मेरी अब इनकम नहीं है। जनरली हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि अगर मेरी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो मेरे को ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अब तो 12 लाख तक आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। बट आइडियली क्या होता है, अगर आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 हिसाब से अगर 3 लाख तक है तो आप ITR नहीं भी फाइल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपकी इनकम जैसे ही 3 लाख से ऊपर होती है ITR फाइल करना नेसेसरी है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। 12 लाख तक का टैक्स फ्री ITR का मतलब है कि जब आपकी इनकम 0 to 12 लाख होगी या इस रेंज में होगी तो आपको जो रिबेट है वो मिलता है, यानी कि 0 to 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक आपको 5% देना है, 8 लाख से 12 लाख तक आपको 10% देना है। बट गवर्नमेंट ने टू बूस्ट कंजम्पशन 12 लाख तक की जो इनकम है उसमें हमारे को दिया है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ITR का मतलब है इनकम टैक्स फॉर्म। इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला, आपने कितनी इनकम अर्न करी। सेकंड, आपको टैक्सेस पे करने हैं या नीड टू पे है। हो सकता है आपने टैक्स पे कर दिया हो या फिर हो सकता है आपको टैक्स पे करना हो। थर्ड, अगर आपको अपना रिफंड क्लेम करना हो। ITR फाइल करने के 4 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला, ये एक्ट करता है एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। कभी भी आपसे कोई बैंक या गवर्नमेंट एजेंसी मांगती है कि आपकी प्रूफ ऑफ इनकम क्या है, तो ITR इज अ सोर्स जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को शो कर सकते हो। सेकंड, अवॉइडिंग पेनल्टीज। हो सकता है आपको लगता हो कि आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं आते, बट आपने कोई शॉपिंग करी हो ऐसी जो एक हायर लिमिट से ऊपर है, या फिर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करा हो, तो पेनल्टी अवॉइड करने के लिए आपको ITR फाइल करना जरूरी है। थर्ड, अगर आपको कोई रिफंड क्लेम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई फ्रीलांस इनकम में है, आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं और जो आपका एम्प्लॉयर है उसने TDS डिडक्ट करा है, तो और आपको उसका रिफंड क्लेम करना है तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। एंड फोर्थ, ITR रेगुलरली फाइल करने से लगता है कि आप फाइनेंशियली जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, और जितना ज्यादा टाइम से आप जितना अर्ली आप ITR फाइल शुरू करते हो उतना आपका स्टेबल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनता है। नाउ हियर्स द कूल पार्ट, जो सिटीजन्स अभी 18 टर्न हुए हैं उनको भी ITR फाइल करना जरूरी है, और जितना आप जल्दी ITR फाइलिंग शुरू करोगे उतना आपका स्टेबल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा। दूसरा, अगर आपको भाई बाहर एजुकेशन करने जाना है या आपको वीजा अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीजा, तो उसके लिए वो आपका ITR मांगते हैं। थर्ड, इससे अंदर ITR फाइल करने से आपके अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है और आप एज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एक्ट करते हो। सो डोंट वेट फॉर अ बिगर सैलरी, जैसे 18 टर्न हो ITR फाइलिंग शुरू कर दो। अब ITR फाइल कैसे करते हैं? ITR फाइलिंग के लिए आपको मेजर 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, अगर आपको कहीं इनकम मिली है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सैलरी मिली है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको फॉर्म 16 देगा। फोर्थ, आपका जो बैंक है उसमें आपकी जितनी इंटरेस्ट इनकम बनी है तो आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस है तो आप उसके अंदर अपनी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई है आपको उसको रिपोर्ट करना है। सेकंड स्टेप, आपको जो इनकम टैक्स पोर्टल है वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना है, और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने पैन नंबर से आपको आधार आपका लिंक होना चाहिए। जैसे आप अपना पैन नंबर उसमें डालेंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें ऑप्शन आएगा, पैन और आधार का OTP डालो एंड यू आर रेडी टू फाइल द ITR। ITR फाइल करने के लिए आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल पे जा सकते हो या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स का भी हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जांपल CAs या आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आप अपना डेटा अपलोड करो, उनको डेटा दो एंड योर ITR विल बी फाइल। थर्ड, ITR का जो फॉर्म है वो ढंग से सिलेक्ट करो। ITR 1 जिसको हम बोलते हैं सहज ITR, अगर आपकी इनकम अप टू 50 लाख है और सिर्फ सैलरी से इनकम है तो आपको ITR 1 फाइल करनी चाहिए। ITR 2 जो आती है दैट इज फॉर कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, और अगर उसके अंदर आपकी सैलरी भी इंक्लूडेड है। ITR 3 एंड 4 इज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स। अगर आप सैलरी में नहीं आते और आपका बिजनेस या प्रोफेशन है देन यू हैव टू फाइल ITR 3 एंड 4। स्टेप नंबर 4, जैसे आपने सारे डेटा इकट्ठा कर लिया उसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कि जो मेरी इनकम है वो कितनी कंप्यूट हुई। जैसे ही आपकी इनकम कंप्यूट हो जाए और आपको लगता है कि वो 12 लाख से कम है या फिर टैक्सेबल लिमिट से कम है और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, तो आप उसके ऊपर रिबेट क्लेम कर सकते हो। बट अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है देन यू नीड टू पे द टैक्स। तो 5th स्टेप में जो आपको टैक्स भरना है दैट यू कैन फाइल थ्रू अपना नेफ्ट, आइदर यू कैन गो थ्रू योर बैंक, आप वहाँ जाके भी पे कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, आप UPI के थ्रू पे कर सकते हो। फोर्थ के ऑप्शन, आप RTGS या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। ITR फाइल करने के बाद जो 6th स्टेप है दैट इज वेरीफाइंग योर ITR। ITR वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे जरूरी है अपना आधार कार्ड, क्योंकि जैसे आप अपना आधार कार्ड का OTP डालोगे आपकी ITR वेरीफाई हो जाएगी। पहला एक होता है ITR की पेमेंट करना, यानी कि टैक्स की पेमेंट करना, और दूसरा होता है ITR को वेरीफाई करना। तो आपने टैक्स तो भर दिया बट अपनी ITR को वेरीफाई करना ना भूले। तो ITR फाइल करना एक हैसल फ्री और एक नेसेसिटी चीज़ है। तो टू रैप अप,
आईटीआर फाइलिंग से आपका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होता है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाते हो और इससे जो आपका एक फाइनेंशियल बुकलेट है वो क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी टैक्स के अंदर हेल्प चाहिए हो, कुछ टैक्स के बारे में जानना हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड फॉर मोर सच फाइनेंशियल अपडेट्स डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सिप यात्रा। टिल देन निवेश करो, आगे बढ़ो।